वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव हो। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है दोस्तों मार्जिनलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में हास्यकरण बोलते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को मैं आपके सामने सिंपल और सटीक लैंग्वेज में प्रस्तुत करूंगा जो आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। ये टॉपिक काफ़ी अच्छी टॉपिक है और सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप बीएड कर रहे हैं चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से तो ये टॉपिक पूछी जाती है, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो है ना, तो ये टॉपिक आपको पूछी जाती है। तो बीएड, डीएलएड, डाइट, डीएसएसबी सारे में ये मार्जिनलाइजेशन टॉपिक पूछी जाती है। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये हिंदी में रहेगा और नोट्स जो भी रहेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक कर दे मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कर दे दोस्तों, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों मैं इसमें बात करूंगा आपको मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है इसकी मीनिंग को देखेंगे, नेचर ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या होती है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद काउजेज क्या है, टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या है, इन सारे टॉपिक को ब्रीफली और सही तरीके से देखेंगे ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। इस टॉपिक को, इस सेशन को बिल्कुल भी लेंदी नहीं करूंगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाली है। बने रहें मेरे साथ और देखते रहें अंत तक और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है हास्यकरण। हास्यकरण मतलब समाज में उन सारे लोगों को वंचित रखा जाता है, चाहे वो नीड, उनकी ज़रूरत, उनकी पावर को उनसे वंचित रखा जाता है, यही हास्यकरण होता है दोस्तों। अगर मैरिन वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी के अनुसार हम बात करें तो इसमें उन्होंने उनके अकॉर्डिंग डिफिनेशन दिया गया कि मार्जिनलाइज्ड इज टू रेलिगेट टू एन अनइम्पॉर्टेंट और पावरलेस पोजीशन विदिन अ सोसाइटी इन अ ग्रुप। यानी सोसाइटी या ग्रुप में उन सारे कम्युनिटी को, उन सारे ग्रुप को, उन सारे इंडिविजुअल पर्सन को नीड जो ज़रूरी है, जो चीज़ें पावर उनको ज़रूरी है, उनसे अगर वंचित रखा जाता है उस कम्युनिटी को, उस इंडिविजुअल पर्सन को मार्जिनलाइज्ड होना कहलाता है दोस्तों। अगर जनरल टर्म की हम बात करें तो मार्जिनलाइज जो है डिस्क्राइब करता है दोस्तों कि एक्शन और टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी सोसाइटी में जो पीपल्स का इंटेंशन होता है, पीपल्स का जो एक्शंस होता है या उनकी टेंडेंसी होती है जहाँ पर वो रहते हैं, पीपल हु दे परसीव द अनडिजायरेबल विदाउट ईजफुल फंक्शन और एक्सक्लूड, दैट इज कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड। हास्यकरण हुए व्यक्ति, हास्यकरण हुए सोसाइटी, कम्युनिटी को आप कैसे समझेंगे? तो उनकी एक्शन को देखकर, उनकी टेंडेंसी को देखकर, उनकी पावरलेस पोजीशन को देखकर कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आता है कुछ करने का, कुछ सुनने का, कुछ बोलने का, तो समझ जाएंगे कि वो हास्यकरण वो समाज, वो रिलीजन्स, वो रीजन्स, लैंग्वेज, कास्ट, ट्राइब, वुमेन, वो क्या हो रही है? मार्जिनलाइज्ड हो रही है दोस्तों। पीपल जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं आर आउटसाइड द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन एंड इंटीग्रेशन, दिस लिमिट देयर अपॉर्चुनिटी। यानी कह सकते हैं सर्वाइव करने के लिए उनकी अपॉर्चुनिटी को, उनकी नीड को क्या कर दिया जाता है? लिमिट कर दिया जाता है। पीटर लेनॉर्ड डिफाइन करते हैं मार्जिनलिटी इज बीइंग आउटसाइड द मेन स्ट्रीम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो मार्जिनलिटी एक क्या है? आउटसाइड, मेन स्ट्रीम से, यानी जो मेन स्ट्रीम होता है, मुख्य धारा जो होती है समाज में, जो कह सकते हैं जो सारे समाज एक साथ रहते हैं, उनसे उन समाज को, जो मार्जिनलाइज समाज को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, साइड में रख दी जाती है। उसी को मार्जिनलाइजेशन या मार्जिनलाइज्ड कहते हैं। ये डिफिनेशन पीटर लेनॉर्ड द्वारा दिया गया है दोस्तों। नेचर ऑफ मार्जिनलाइजेशन अब देखते हैं। नेचर ऑफ मार्जिनलाइजेशन क्या है? तो मार्जिनलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी कैजुअल बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल बोल सकते हैं। इसका कोई भी मतलब ऐसे स्टैंडर्ड लॉ नहीं है, स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है दोस्तों कि जिसको मार्जिनलाइज्ड को क्या कर सके? मेजर कर सके। लेकिन कुछ टेक्निक, कुछ टूल्स के यूज करके, कुछ टूल्स को हम समझ कर क्या करते हैं? मार्जिनलाइज्ड का हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि रिलेशन टू स्पेसिफिक सोशल
कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन और आइडियोलॉजिकल सिस्टम, सोशल अवेयरनेस और ह्यूमन एक्शन को अगर मतलब इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम्स आए, इन सारे चीज़ों के बेस पर ये जो चीज़ें हम आपको बताएं स्पेसिफिक टू सोशल, कोई स्टैंडर्ड आपका पैमाना नहीं है, लेकिन एक कल्चरल के बेस पर, इकोनॉमिकल बेस पर, पॉलिटिकल कंडीशन के बेस पर, आइडियोलॉजिकल सिस्टम के बेस पर, सोशल अवेयरनेस कितना है किस पीपल में, किस कास्ट में, किस सोसाइटी में, किस कम्युनिटी में, ह्यूमन का एक्शन कैसा दिख रहा है, इन सारे एक्टिविटी को देखकर हम बोल सकते हैं कि मार्जिनलाइज्ड का ये पैमाना है। आखिर ये मार्जिनलाइजेशन का क्या है? जैसे कि हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ मार्जिनलाइजेशन में अलग अलग देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, वेरी करता है, मतलब मार्जिनलाइज्ड पीपल पाए जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग जैसे कि तरीके से मार्जिनलाइज्ड हुए हैं। जैसे कि इंडिया में वुमेन्स की मार्जिनलाइजेशन मतलब हाशिए पर उतनी नहीं गए हैं जितना इराक की बात करते हैं। इराक में जो है, इराक में वुमेन्स की कंडीशन ज़्यादा दयनीय है किसके कंपेयर में, इंडिया में। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोग मार्जिनलाइज होते हैं, वहाँ की कम्युनिटी मार्जिनलाइज होती है, वहाँ के लोग मार्जिनलाइज होती है। नेचर ऑफ मार्जिनलाइजेशन में और भी हम बात करेंगे कि जैसे कि कहीं कहीं क्या होता है कि एल्डर पीपल, जो फैमिली के अंदर में जो एल्डर्स पीपल्स होते हैं या सोसाइटी में जो लोग होते हैं, तो कभी कभी उनको कहीं रिस्पेक्ट दी जाती है, कहीं कहीं उनकी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। तो ये कह सकते हैं कि जहाँ रिस्पेक्ट दी जाती है वहाँ मार्जिनलाइज नहीं हुई है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है तो उस सोसाइटी, उस समाज के लिए मार्जिनलाइज्ड हो गया या उस देश के लिए मार्जिनलाइज्ड हो गया, हास्यकरण पर चला गया है ना। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम होता है। सम कल्चर ऑफन प्रोवाइड बेटर रिस्पेक्ट एंड आर केयर एल्डर देन द पब्लिक एडेड सिस्टम। वही चीज़ें कि कहीं कहीं जो होता है सिस्टम अच्छी होती है, फैमिली सपोर्ट करती है। हाँ, फैमिली कह सकते हैं कि फैमिली में एल्डर को सपोर्ट किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में देखने को मिलता है, उनको सपोर्ट नहीं की जाती है। तो इस सारे कंडीशन से हम कह सकते हैं कि सारे जगह पर एक जैसा मार्जिनलाइजेशन नहीं मिलता है, मतलब हास्यकरण के पैमाने आप नहीं मेजर कर सकते। मान लेते हैं कि इंडिया में जो कम्युनिटी यहाँ मार्जिनलाइज्ड है, जो पीपल यहाँ मार्जिनलाइज्ड है, जो वुमेन्स या दिव्यांग यहाँ मार्जिनलाइज्ड है, उनको वैल्यू कम दी जा रही है, कहीं दूसरे देश में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। दोस्तों मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो होती है, मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप होते हैं वो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि रोल, कहने का मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्जिनलाइज्ड वेरी अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। जैसे कि कुछ कम्युनिटी हमारे सोसाइटी में पाई जाती है कि जो सारे अपने राइट्स को समझते हैं, अपने जस्टिस को समझते हैं, अपने राइट्स को समझते हैं, मतलब सारे कुछ समझते हैं। उन सारे चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी कहते हैं, जो सोसाइटी में मार्जिनलाइज नहीं हुए हैं। लेकिन उन सारे अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है ना जो होते हैं, ये अवेयर नहीं होते अपने राइट्स से, अपने डिमांड से, अपने जस्टिस से। तो उन सारे इसलिए अवेयर नहीं होते क्योंकि उनको समाज में वैल्यू नहीं दी जाती, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, जिसके वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं दोस्तों, है ना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री की, अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि बहुत जगह, बहुत सारे देशों में फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को क्या किया जाता है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनकी इफ़ेक्टिव जो होती है कंट्री, मतलब मोर इफ़ेक्टिव उनकी सिचुएशन। जैसे कि हम अपने देश की बात करते हैं कि अपने देश में जो दिव्यांग पीपल्स होते हैं, जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन उन्हीं की वैल्यू अमेरिका में है ना, फिजिकली उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी डिमांड जो होती है, जस्टिस इजीली उनको जस्टिस आसानी से मिल जाती है, मतलब सारे चीज़ फुलफ़िल हो जाती है रिक्वायरमेंट को। तो कह सकते हैं कि मतलब हमारे देश में दिव्यांग फिजिकली चैलेंज्ड पीपल को मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी वैल्यू को, उनकी लिमिट को क्या कर दी जा रही है, मतलब रिक्वायरमेंट को लिमिट कर दी जा रही है, ठीक है ना। कह सकते हैं दोस्तों कि दिस कांट ऑलवेज हैपन इफ़ द पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम इज़ नॉट सपोर्टिव। मतलब ये कहना गलत होगा, या कि हम नहीं कह सकते कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा सपोर्टिव नहीं होता, कहीं कहीं कभी कभी किसी जगह पर सपोर्टिव होता है, किसी सिचुएशन में। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आर मोस्ट फेवरेबल मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप। कह सकते हैं कि मतलब ना की जगह पर हाँ, डेमोक्रेटिक जो देश है, जो स्वतंत्र देश है,
वो मतलब कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए उन सारे देशों से अच्छे होती है जो डिक्टेटरशिप है, कम्युनिस्ट है, इन सारे चीज़ों से अच्छी होती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन का। तो टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन में हम देखेंगे कि जैसे सोशल मार्जिनलाइजेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, ट्राइब, वुमेन्स, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बने रहें मेरे साथ और अंत तक इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाएगी। दोस्तों सोशल मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है समाज कैसे हास्यकरण, समाज के हास्यकरण कैसे हो रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने, पीपल जो एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, है ना। तो अलग अलग तरीके का पीपल अलग अलग समाज में रहते हैं, कोई अपर कास्ट में होता है, कोई लोअर कास्ट में होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो डिप्राइव्ड ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटी पीपल, जो मतलब छोटे जात, छोटे कास्ट, लोअर कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनको मतलब कह सकते हैं कि उनको उतनी सारे रिक्वायर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है दोस्तों जितनी अपर कास्ट को मिलती है ना। तो लोअर कास्ट जो हो रही है हमारे कह सकते हैं समाज में मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, वो उनकी जो समाज है लोअर कास्ट की वो मार्जिनलाइज्ड हो रही है। बिकम स्टिग्नेटाइज्ड एंड ऑफन द रिसीविंग एंड अ नेगेटिव पब्लिक एटीट्यूड। दूसरी बात करते हैं कि उनको समाज में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है ना। सोशल कंट्रीब्यूशन में भी लिमिटेड, उनको कंट्रीब्यूशन लिमिट कर दी जाती है दोस्तों, है ना। समाज में सोशल मार्जिनलाइजेशन इसलिए हो रही है कि उनकी कंट्रीब्यूशन को लिमिट कर दी जाती है, उनकी बातों को नहीं सुनी जाती है उन समाज को, है ना। तो इस सारी वजह से क्या होता है, उनके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, अपने आप को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। सोशल पॉलिसी और जो मतलब कह सकते हैं कि सोशल जो पॉलिसी बनाई जाती है लोगों के लिए, है ना, वो सारी चीज़ें इसके वजह से भी लोग समाज की मार्जिनलाइज्ड हो रही है। सोशल रिसोर्सेज सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, हाउसिंग, इनकम, लीजर एक्टिविटी, ये सारे क्या है वर्क यहाँ पर होगा, ये सारे वजह भी उनको सही तरीके से सब सारे सर्विस का यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। मार्जिनलाइज्ड पीपल को इन सारे फैसिलिटी जो होती है, उनकी इनकम भी कम होती है, उनकी हाउसिंग सही नहीं होती, उनको सही जगह पर सर्विस नहीं मिल पाती है ना। एक्टिविटी उनकी सही मतलब नहीं होने की वजह से समाज में उनको वैल्यू नहीं दिए। तो इस वजह से क्या होता है, समाज को सपोर्ट करने के जगह पर लोग उनको और क्या करते हैं, और हीन भावनाओं से देखते हैं, जिसके वजह से वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, हास्यकरण पर चले गए हैं दोस्तों। अनदर प्रॉब्लम जो है, पीपल जब मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में जन्म हो जाता था, उनको बहुत सारे रिक्वायर्ड जो होती है, लैक ऑफ द रिक्वायर्ड एंड कल्चरल कैपिटल पार्टिसिपेट इन द मेन स्ट्रीम, उनको मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करने से, मेन स्ट्रीम की जो कल्चर है उसमें पार्टिसिपेट करने से उनको रोक दी जाती है। द सोशल नेटवर्क जो होती है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का क्या होता है दोस्तों, काफ़ी वीक हो जाती है, क्योंकि उनको लोग वैल्यू नहीं देती है, लोग अपने पास बैठाते नहीं, अपने से बातें नहीं करने देते हैं। इस तरीके से लैक ऑफ सोशल कैपिटल डिप्राइव भी होती है दोस्तों। इन सारी चीज़ों की वजह से भी मार्जिनलाइज्ड होते हैं, सोसाइटी सोशल मार्जिनलाइज्ड हो रही है। इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशनल एंड कल्चर जो भी होता है वो सपोर्ट एंड अदर सपोर्ट सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये मतलब कह सकते हैं सबकी लैकनेस दिखता है मार्जिनलाइज्ड सोशल मार्जिनलाइजेशन में दोस्तों। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड। इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो हम आराम से समझेंगे। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन से क्या मतलब है कि मार्केट में इक्वली जो होती है सामान की वैल्यू, मान लेते हैं कि कोई सामान है, अब उस सामान को खरीदने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है। कैसे, जैसे कि मान लेते हैं कि एक वुमेन है और एक मेन है ना, एक मेन है, तो दोनों 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो वुमेन है उनको 6000 मिल रहा है पैसा, जो मेन है उनको 10,000 मिल रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, एक डिसअपॉइंटेड क्रिएट होता है, जिस वजह से क्या होता है, ये मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं, अपने मतलब कह सकते हो उदासीनता की ओर चले जाते हैं। दूसरी कंडीशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बाय जेंडर, कास्ट और एथनिसिटी, ये सारी चीज़ें की वजह से भी, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, बायस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइज्ड में क्या होता है, जिसके वजह से क्या होता है दोस्तों कि मतलब उनके पास गरीबी बनी रहती है, गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर अमीर हो जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम सही नहीं हो पाता है ना। और कह सकते हैं कि एक तो मान लेते हैं कि अपना जो उनका हेल्थ सिस्टम है और वेल बीइंग लाइफ स्टाइल जो जीने का तरीका, वो भी सही से अपने आप को इंक्रीज नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ है कि ये तो वुमेन्स की बात होगी।
अगर कोई समाज में कोई कम्युनिटी अगर मार्जिनलाइज्ड हो चुका है, उस मार्जिनलाइज्ड में अगर वुमेन है तो वो और एक एक तो समाज में उसको उस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज्ड कर दिया, उसमें भी ये वुमेन्स की प्रॉब्लम और दयनीय रहती है। तो इस वजह से ये ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम हो जाती है, इकोनॉमिक्स सही नहीं हो पाती है, सुधर नहीं पाती है, ठीक है ना। अगर इस तरह से समाज करेगा तो हमारा सोसाइटी, हमारे देश की उन्नति जो होगी धीमी रहेगी या फिर रुक जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कास्ट मार्जिनलाइजेशन। कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन जो होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सीरियस ह्यूमन राइट्स है। इसमें क्या होता है कि इशू इन द वर्ल्ड टुडे, ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी हॉट केक बना हुआ है। और लगभग 260 मिलियंस पीपल जो है हमारे इंडिया में मतलब इस तरह का मार्जिनलाइज्ड कह सकते हैं या कास्ट कह सकते हैं रहते हैं। तो कहा जाता है कि हमारे समाज में बहुत अजीब सा हायरार्किकल सोशल सिस्टम बना दिया, स्ट्रिक्ट हायरार्किकल सोशल सिस्टम बना दिया गया, जिसमें ब्राह्मण को टॉप पर रख दिया गया है और क्षुद्र दलित को नीचे एकदम बॉटम पार्ट पर, बॉटम ऑफ द हायरार्किकल सिस्टम पर रखा गया है दोस्तों। जिससे क्या होता है, दलित को लोग क्षुद्र समझते, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी कोई अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसको दलित को दलित ही तरीके से ट्रीट की जाती है ना। वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स सच ए सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। लिटरेसी रेट की अगर बात करें तो दलित में बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, जिसके वजह से भी उनके अपने राइट्स के बारे में पता नहीं, मालूम नहीं चल पाता है ना। दे हैव अ मीगर परचेजिंग ऑफ पावर एंड हैव पुअर हाउसिंग कंडीशन। वो उनकी जो लिटरेसी रेट कम होने की वजह से उनकी जो परचेजिंग पावर है, उनकी इनकम जो है वो कम रहती है और उनकी लाइफ स्टाइल जो होती है, उनकी कंडीशन ख़राब रहती है ना, लो रहती है इन रिसेंट। लेकिन पहले के मुकाबले अगर ये तो मतलब कुछ पहले, कुछ ज़्यादा ही पहले की बात हो रही है, लेकिन अब जो है सुधरी है, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से सुधर रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से सुधर रही है, इस वजह से भी इसमें और तेज़ी लाने की ज़रूरत है। तो कास्ट इस तरीके से मार्जिनलाइज्ड हो रही है। अब हम बात करेंगे ट्राइब मार्जिनलाइजेशन, कैसे ट्राइब मार्जिनलाइज्ड हो रही है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। शेड्यूल ट्राइब्स या फिर शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि उनकी स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन, जो मतलब कह सकते हैं उनको समाज में डिस्क्रिमिनेट की जाती है, हमारे सोसाइटी एक मतलब कह सकते हैं कि इसमें उन सारे लोगों को एक अजीब सा उनके वेशभूषा से हम लोग क्या कर लेते हैं, उनको जज कर लेते हैं कि ये सोच लेते हैं कि ये कम पढ़ा लिखा होगा, इसकी लाइफ स्टाइल गंदा होगा, रहने की स्टाइल गंदी होगी, खाने का स्टाइल गंदा होगा, इस तरह से हम लोग सोच लेते हैं, जिसके वजह से हम उन्हें कम्युनिकेट होने नहीं देते, अपने आप से अटैच्ड होने नहीं देते, कम्युनिकेशन बातें नहीं करने में झिझकते हैं। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम आती है। इन इंडिया की बात करें, शेड्यूल ट्राइब अगर पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 84.3 मिलियन मतलब बताई गई है। इससे भी डेटा और हो सकता है ना। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन नंबर हाउएवर वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो ट्राइब की जो पॉपुलेशन है दोस्तों, ये मतलब स्टेट टू स्टेट क्या है, अलग अलग है ना। दे आर मेनली लैंडलेस विथ, जो ट्राइब्स होती है दोस्तों, उनके पास वो ज़्यादातर उनके ज़मीन नहीं होते, वो इधर से उधर एक कह सकते हैं वॉन्डरिंग लाइफ या एम्बर की तरह जीते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो मतलब जंगलों में मतलब नेचर को वो अपना आवास बना के रखते हैं, उसी को कल मूंद खाते हैं, जंगलों में वास करते हैं, नदी झील तालाबों को पानी पीते हैं। तो इस तरीके से वो रहते हैं दोस्तों। दे बिलोंग टू द पोरेस्ट स्ट्रेटा इफ द सोसाइटी दे हैव सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम। तो दिक्कत ये आती है दोस्तों कि यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, समाज उनको अपने तरफ आने नहीं देता है, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखता है, जिसके वजह से उनमें हेल्थ प्रॉब्लम भी ज़्यादा रहती है और वो मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाते। इस तरह से क्या होता है कि वो ट्राइब भी क्या धीरे धीरे बहुत सारे ट्राइब क्या जनजाति जो है विलुप्त हो रही है, हास्यकरण पर चली गई है। तो ट्राइब मार्जिनलाइजेशन भी यहाँ पर चीज़ें समझ में आती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे वुमेन मार्जिनलाइजेशन। तो वुमेन को हमारे समाज एक मतलब होमोजीनियस नहीं, हेट्रोजीनियस कैटेगरी में डाल रखा है। इसमें क्या है मतलब कि उनको हमारे समाज ऐसा मानता है कि वो कैटेगरी कि उनके पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उनको वो घर के लिए बने हैं, उनको बच्चे पालने के लिए बने हैं, है ना। तो इस तरीके उनकी एबिलिटी, उनकी मतलब कॉमन सेंस नहीं होती है, उतनी इंटरेस्ट नहीं होती, इस तरीके से हम लोग पहले से उनको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, है ना। अगर दूसरी वर्ड में हम इन अनदर वर्ड, वुमेन में बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टेन जॉब एंड ऑक्यूपेशन
इनकॉर्पोरेट इन सर्टेन अदर एंड मार्जिनलाइज इन द अदर। कह सकते हैं वुमेन को सही तरीके से जॉब भी नहीं मिल पाता है और उनमें बहुत सारे टैलेंट होने के बावजूद भी उनके कम आंका जाता है। इस तरीके से वुमेन मार्जिनलाइज्ड हो रही है ना डे टू डे लाइफ में। हमारा जो समाज है दोस्तों वो एक पैट्रियार्की समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, जिसमें वुमेन्स टैलेंटेड होने के बाद भी उन्हें मतलब लो समझा जाता है, कम आंका जाता है। वुमेन बिलोंग टू लोअर क्लासेज, और कह सकते हो वुमेन तो ऑलरेडी सारे क्लासेज में, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, सारे क्लासेज में उनको कम आंका जाता है। लेकिन अपर क्लासेस की वुमेन की थोड़ा सा सिचुएशन अच्छी भी है, उन्हें सही तरीके से पढ़ने का थोड़ा बहुत मौका भी दिया भी जाता है। लेकिन जो लोअर कास्ट है, लोअर क्लासेज है दोस्तों, वहाँ पर वुमेन की स्थिति और बदतर है, बेहतर नहीं बदतर है ना। लोअर कास्ट लिटरेचर एंड द पोरेस्ट रीजन जो है डिफरेंट लेवल पर, जो जिसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, मार्जिनलाइज्ड हो रही है ना। डिफरेंट इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेसिफिक हिस्टोरिकल, कल्चरल, लीगल एंड रिलीजियस फैक्टर, वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये सारे जो है जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, बायस हो गया, या फिर और भी लीगल, कल्चर, हिस्टोरिकल जो हो गया गुण, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है दोस्तों। अब वुमेन्स को सही तरीके से वुमेन को एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं की जाती है। आज से हज़ारों साल पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ भी वुमेन्स को आगे बढ़कर उन्हें मतलब आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें घर के चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। आप देखो, हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री में वुमेन की चर्चा कम है। चाहे वो ग्रंथ भी कोई लिखा है तो मेन की ज़्यादा चर्चा है। आपको 100 में 90% मेन ही मिलेंगे, 10% आपको वुमेन मिलेगी। तो इस तरीके से वुमेन मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, हाशिएकरण वुमेन चली गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रीजन्स मार्जिनलाइजेशन। रीजन्स मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि सोशल इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से कुछ रीजन्स, कुछ स्टेट, कुछ जगह क्या हो रहा है, मार्जिनलाइज्ड हो रही है दोस्तों। जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हो गया, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे जो है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, इन सारे को 8 स्टेट बेल्ट करके भी जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजन 8 स्टेट बेल्ट, अरे ये मार्जिनलाइज्ड हो रहा है। आखिर ये मार्जिनलाइज्ड होने के पीछे क्या कारण है? तो ये मार्जिनलाइज्ड हो रही है दोस्तों क्योंकि यहाँ के जो लैंग्वेज है, जो स्पीकिंग लैंग्वेज है, वो अलग है, अलग तरीके से है, जो सीमित रह गई है, लोग को समझ नहीं आती है पूरी, उसको मतलब पूरी भारत में उसको स्प्रेडिंग नहीं किया जा रहा है, उसको लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसके वजह से धीरे धीरे बहुत सारे रीजनल उधर का भाषा विलुप्त होते जा रही है, मार्जिनलाइज्ड होते जा रही है। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप जो है, ये सारे चीज़ें मेजोरिटी कम्युनिटी में आती है, वो सारे मार्जिनलाइज्ड हो रही है ना। मार्जिनलाइजेशन जो है ये जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से ये सारे ग्रुप जो होते हैं, ये सारे जो रीजन्स हैं, यहाँ के लोगों, यहाँ का स्टेट, यहाँ का रीजन जो है मार्जिनलाइज्ड हो रही है। वो सारे कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन के वजह से है ना, पहाड़, नदी, नाला सही तरह से फर्टाइली लैंड नहीं है ना, डेंस पॉपुलेशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इन सारी चीज़ों के वजह से भी लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जाते हैं, मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों लैंग्वेज का भी मार्जिनलाइज्ड होता है। लैंग्वेज मतलब हाशिएकरण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि साउथ की अगर हम बात करें कि तो वहाँ डिस्क्रिमिनेट की जाती है। अगर नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसी भी भाषा को बोलने में के लिए कम है तो उस भाषा का धीरे धीरे क्या हो जाता है, मार्जिनलाइज्ड हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे हमारा कोंकणी हो गया, या फिर और भी जो लैंग्वेज हो गया, रीजनल लैंग्वेज है ना, अवधी, मगधी, या फिर कह सकते हैं मणिपुरी, तो इस तरीके से ओडी, तो इस तरीके से इन सारे भाषाओं को अगर सरकार सपोर्ट नहीं करती है तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मार्जिनलाइज्ड हो जाता है और विलुप्त हो जाती है ना। तो सरकार को चाहिए कि सपोर्ट करे। तो वन बिटवीन द iltiest language of power and the major regional language vernacular and the other between the regional language and the dominant ones. The nature of implication and the double divided analyzed respect of relative position English हिंदी regionally। लेकिन इसीलिए अब सरकार क्या करे, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी या पहले भी जो लाया गया था एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बात कही गई है कि बच्चों को जो प्राइमरी जो होता है उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाए, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश, इस तरीके से आगे ग्लोबल लैंग्वेज को बढ़ाया जाए दोस्तों। तो ये भी एक कारण रहा है कि रीजनल लैंग्वेज में हम लोग फोकस नहीं करते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश में हम फोकस कर रहे हैं, जिसके वजह से इंग्लिश पढ़ते पढ़ते बहुत सारा चीज़ें, भाषा जो होती है बच्चे नहीं जानते। लोकल भाषा में आप जो बोलोगे उसको
सामान को या गुड्स को, किसी भी चीज़ को अगर बताओ तो उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोला जा रहा है, जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज्ड ही कहलाएगा कि मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। बच्चे जानेंगे ही नहीं तो मार्जिनलाइज्ड ही तो हो रहा है ना। इस वजह से ये सारे रीजनल लैंग्वेज भी धीरे धीरे मार्जिनलाइज्ड होते चला जा रहा है। माइनॉरिटी मार्जिनलाइजेशन दोस्तों, माइनॉरिटी मार्जिनलाइजेशन में क्या होता है कि कंस्टिट्यूशन माइनॉरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती है उनको माइनॉरिटी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे देश में मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, फिर आपका सिख माइनॉरिटी, इन सारे चीज़ें, इन सारे लोगों का, इन सारे कम्युनिटी का पॉपुलेशन कम है, इसलिए इनको माइनॉरिटी कहते हैं। तो माइनॉरिटी के मार्जिनलाइज होने का कारण ये है कि उनको सही तरीके से उनको जो राइट्स है उनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ऐसे तो मेंशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, हमारे जैसे कि माइनॉरिटी के स्पेशल दर्जा दी गई है कि उनको अपना जो रिलीजन्स, अपने धर्म, अपने कल्चरल को बना कर रखने में, उनको सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, उसको रोका जा। लेकिन फिर भी क्या है ना कि जो मेजोरिटी जो ग्रुप है उसके वजह से ये माइनॉरिटी ग्रुप मार्जिनलाइज्ड हो रही है, उनको सप्रेशन की वजह से। अगर हम बात करें माइनॉरिटी का, तो माइनॉरिटी जो हमारे मुस्लिम के अकॉर्डिंग टू 2011 के, तो उनकी संख्या 14.2% है इंडियन टोटल पॉपुलेशन का। तो इस वजह से ये सारे धीरे धीरे पॉपुलेशन और भी कम होते जा रही है एंड लोग मुस्लिम कंट्री जो है, मुस्लिम कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया है दोस्तों। तो हिंदू वाले हिंदू, इस क्रिश्चियन वाले क्रिश्चियन, इस तरीके से लोग शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में सारे माइनॉरिटी लोग मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। तो अब चाहिए कि इन्हें 20%, अब चाहिए कि मतलब इनको मौका दे, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको मौका दे हर एक सेक्टर में। अगर देखा जाए 25% मुस्लिम जो चिल्ड्रेन होते हैं दोस्तों, 6 to 14 ईयर्स आते आते वो क्या, या तो स्कूल करते या तो ड्रॉप आउट कर देते, स्कूल छोड़ देते हैं और कुछ काम में लग जाते हैं, है ना। इस वजह से चीज़ों को मतलब दिक्कत है, हमारा सिनारियो, हमारे देश में ये सारे इशू बना हुआ है कि आखिर ये सब मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं तो इसको कैसे संभाला जाए, ठीक है दोस्तों। जो मार्जिनलाइजेशन का जो काउजेज है वो बहुत सारे काउजेज है, उसमें से कुछ काउजेज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक्सक्लूजन का मतलब होता है दोस्तों कि मतलब एक्सक्लूज करना, यानी प्रोसेड डिनाई अपॉर्चुनिटी, मतलब उनकी जो अपॉर्चुनिटी है, उनकी जो नीड है, उसको, उसकी जो राइट्स है, उनकी अवेयरनेस को डिनाई कर देना, उनकी रिक्वायरमेंट को ना मानना, इन सारे की वजह से एक्सक्लूजन मतलब फूट मतलब ये सारे काउजेज भी है। उन अजीबो गरीब तरीके से रूल रेगुलेशन बना के कम्युनिटी में स्ट्रिक्ट जो स्टेटा जो होती है, मतलब रूल और रेगुलेशन जो होती है समाज में, उन सारी चीज़ों को बना कर रखने से एक्सक्लूजन की वजह से ये मार्जिनलाइजेशन हो रही है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब, कहने का मतलब कि हम एक दूसरे देश से जुड़ रहे हैं, इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, है ना। हमारे स्किल, टेक्नोलॉजी एक दूसरे से क्या करें, कनेक्ट करें। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जिस देश ज़्यादा, जो देश तरक्की कर रहा है वो देश तो ठीक ठाक है, लेकिन जो देश बिल्कुल ही गरीब है, जैसे अफ्रीका, एशिया में बहुत सारे देश जैसे कि नेपाल, मालदीव्स, इस तरीके का देश जो है जो मार्जिनलाइज्ड हो रही है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसमें जो कंट्री रिच है, अमेरिका, यूरोप, रशिया, इंग्लैंड, जापान, तो इस सारे देशों पर ज़्यादा फोकस की जाती है। और जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब है, आइलैंड पे रहते हैं, है ना, वो मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। बहुत सारे देश लोगों को पता भी नहीं कोई देश एग्जिस्ट कर रहा है भी कि नहीं कर रहा है, तो उनकी फैसिलिटी, सुविधा के वजह से लोग उससे इंटरकनेक्ट नहीं हो पाते। और ग्लोबलाइजेशन के वजह से भी क्या है, काउज, एक बहुत बड़ी काउज है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में वो देश ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं जिनके पास इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो नहीं है उनको लोग वो मार्जिनलाइज्ड होते जा रहे हैं। दूसरा डिस्प्लेसमेंट का कारण चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे फ्लड हो, चाहे एपिडेमिक हो, या कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट भी एक बहुत बड़ी कारण है, काउज है मार्जिनलाइजेशन का। ट्राइबल, जैसे कि बहुत सारे वीकर सेक्शन जो होता है डिस्प्लेसमेंट करते हैं, फेमाइन के वजह से, अकाल के वजह से क्या होता है, डिस्प्लेस्ड कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जॉब के तलाश में। नेशनल रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 1994 में बोला जाए कि 15.5 मिलियन
जो है पॉपुलेशन क्या है डिस्प्लेस हुए हैं जॉब की तलाश में या किसी और कारण से डिस्प्लेस हुए हैं, है ना। चाहे जोग्राफिकल कंडीशन सही नहीं हो पाता, बार बार सुनामी आ रहा है, फ्लड आ रहा है, या फिर और भी कारण रह सकता है, उसके वजह से भी लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। दूसरी बातें हैं डिजास्टर हो, डिजास्टर की वजह से भी मार्जिनलाइज्ड हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या अननेचुरल। नेचुरल डिजास्टर में जैसे कि हो गया आपका अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनिक इरप्शंस हो गया, ह्यूरिकेन, टोर्नेडो, आइस स्टॉर्म, फ्लड, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, वाइल्ड फायर, इंसेक्ट, ये सारे जो है आपका ये सभी नेचुरल डिजास्टर है। तो इन सारे वजह से भी लोग क्या हो रहे हैं, मार्जिनलाइज हो रहे हैं। जहाँ बार बार लोग ये सारे डिजास्टर आते हैं तो वहाँ से लोग दूसरे जगह क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से मार्जिनलाइज हो रही है। ठीक। और जो अननेचुरल डिजास्टर हो सकता है, टॉक्सिक स्पिल्स, इमिशन, अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस, रेडियो आइसोटॉप्स, ये सभी वजह से भी क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काउजेज रहा है मार्जिनलाइज्ड का, ये सारी चीज़ें अननेचुरल डिजास्टर है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों का काउज रहा है मार्जिनलाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ तक आपका ये टॉपिक था कि मार्जिनलाइजेशन का, आज के टॉपिक में हम लोग देख रहे हैं कि मार्जिनलाइजेशन का क्या क्या काउज रहा, क्या क्या नेचर रहा, कितने टाइप्स के मार्जिनलाइजेशन होते हैं, मीनिंग हम लोगों ने देखा। तो इन सारे टॉपिक के साथ आज के वीडियो यहीं तक एंड करते हैं। आपको आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए आपके लिए यूज़फुल हुआ रहा होगा, आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।